हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? क्या उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, ध्रुवीय है या फिर समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है? तो उत्तर प्रदेश की समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? यानी वह कौन सा कारक है जो किसी भी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, वन या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि ये सभी जो फैक्टर है ये सब प्रभाव डालते हैं किसी भी विशेष क्षेत्र की जलवायु पर। और भी है, जैसे कह दें समुद्र से दूरी, समुद्र की धाराएं, वर्षा, पवनों की दिशा, ये सब किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान जो है किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, ठीक है, उस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक औसतन तापमान पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में तापमान पाया जाता है, औसतन तापमान। उत्तर प्रदेश राज्य में किस महीने में लू यानी गर्म हवाएं चलती हैं? तो उत्तर प्रदेश में गर्म हवाएं किस समय पे चलती हैं? तो है मई और जून के समय में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्य रूप से होती है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है मुख्य रूप से किस से होती है? अरब सागर मानसून की उत्तरी शाखा के द्वारा, चक्रवात के द्वारा, बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में मुख्य रूप से वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी के द्वारा मानसून। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में वर्षा ऋतु का आरंभ जो है कब से होता है? तो जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा का स्वरूप मुख्य रूप से क्या है? तो उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा का मुख्य रूप से स्वरूप क्या है? तो है मानसूनी है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट तक वर्षा हो जाती है? तो 75 से 80%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभाग में विभाजित किया गया है? तो वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान जो है किस ओर से किस ओर बढ़ेगा? तो शीत ऋतु की बात करें तो हम मान लिया ये हम लोगों का उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में यानी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में टेम्परेचर जो है वो कम होगा ना। टेम्परेचर न्यूनतम रहेगा कहाँ पे? तो उत्तरी क्षेत्र में। फिर बात करें जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाएगा
तापमान यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक है। तराई क्षेत्र में जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री और जुलाई का औसत तापमान 30 डिग्री है। तराई क्षेत्र में मलेरिया और फाइलेरिया का प्रकोप अधिक होता है और इसलिए तराई जो क्षेत्र है इसे मलेरिया पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले भाबर प्रदेश यानी भाबर प्रदेश है जो शिवालिक के गिरिपाद है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाएंगे और यहाँ पे नदियां जो है वह विलुप्त हो जाती हैं। यह क्षेत्र सहारनपुर वाले क्षेत्र में है। फिर उसके बाद में तराई क्षेत्र आएगा और यहाँ पे नदियां जो है फिर से दृश्यमान हो जाती हैं और यहाँ पे जल भराव की स्थिति हो जाती है तराई क्षेत्र में। यहाँ पे फसलें कौन कौन सी उगाई जाएंगी तराई वाले क्षेत्र में, तो गन्ना हो गया, जूट हो गया, ठीक, यहाँ पे ये वाली फसलें होती हैं। यहाँ पे पानी ज्यादा भरा रहता है, इस वजह से यहाँ पे मच्छर अधिक मात्रा में पनपते हैं तराई वाले क्षेत्र में। फिर आता है जलोढ़ प्रदेश और जलोढ़ प्रदेश को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं, तो एक है खादर और एक है बांगर। खादर जो है इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है और बांगर जो है इसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक, इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा के पूर्वी मैदान प्रदेश में न्यूनतम अधिकतम तापमान का परास क्या है? तो गंगा के पूर्वी मैदान प्रदेश में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का परास क्या है? ठीक है, तो वह कितना है, तो 15 से 18 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म काल में होने वाली अल्प वर्षा की मात्रा कितनी रहती है? तो उत्तर प्रदेश में अल्प मात्रा में होने वाली जो वर्षा है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो 10 से 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्न अवधि में होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है किस समय होती है, तो जुलाई और अगस्त के समय में महीने में होती है सर्वाधिक मात्रा में वर्षा। उत्तर प्रदेश राज्य में अनावृष्टि, चक्रवात, ओले इत्यादि के आने का कारण है जलवायु संबंधी दशाओं का स्थिर एवं एक समान न होना, जलवायु संबंधी दशाओं का स्थिर एवं एक समान होना, पर्वतीय जलवायु के कारण, मानसूनी जलवायु के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जलवायु संबंधी दशाओं का स्थिर एवं एक समान न होना। उत्तर प्रदेश के जलवायु खंडों का विवरण निम्न में से किसके आधार पर किया गया है? तो जलवायु खंडों का विवरण जो है किस आधार पर किया गया है, तो वर्षा के आधार पर। बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पे होती है, तो उस तरफ आएंगे तो मथुरा क्षेत्र जो है यहाँ पे आगरा मथुरा वाले क्षेत्र में सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है, सबसे अधिक गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में वह क्षेत्र आ जाएंगे जो राजस्थान वाले जिले जुड़े हुए हैं, राजस्थान से जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, तो आगरा और मथुरा। यह वाला क्षेत्र जो है सर्वाधिक मात्रा में गर्म क्षेत्र है, यानी सर्वाधिक तापमान यहाँ पे रहता है। अगर सर्वाधिक औसतन तापमान पूछा जाए तो दक्षिण के बुंदेलखंड का पठार रहेगा। ठीक,
यह क्षेत्र जो है सबसे अधिक मात्रा में गर्म भी है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी कम होती है। यहाँ का तापांतर भी बहुत है। तापांतर जो है सर्वाधिक मात्रा में इन्हीं वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि दिन के समय पे अधिक टेम्परेचर रहेगा और रात के समय पे कम टेम्परेचर रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो उत्तर प्रदेश पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बांदा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा का घटता और बढ़ता हुआ क्रम देखें तो इधर से मतलब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आती है। जैसे जैसे यह पश्चिम की ओर बढ़ेगा, इसमें वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती चली जाएगी। तो बात करें तो यहाँ पे हमारा पहले यहाँ पे सोनभद्र है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, महोबा, बांदा, हमीरपुर, झांसी ना, ललितपुर, जालौन, ये जिले हैं। तो ये इस तरह से जब बढ़ेगा तो सबसे इस तरफ यानी पूर्वी जिला कौन सा है? बांदा है। तो बांदा में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होगी इन जिलों के हिसाब से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऊपरी गंगा मैदान क्षेत्र प्रदेश की जलवायु है। तो ऊपरी गंगा मैदान प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अरब सागर मानसून की उत्तरी शाखा जब उड़ीसा तट से चक्रवात के रूप में चलती है तो उत्तर प्रदेश राज्य के किस हिस्से पर टकराती है ये? तो यह किस हिस्से पर टकराएगी? दक्षिणी पठारी क्षेत्र पर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। कारण है पूर्व से पश्चिम की ओर समुद्र से दूरी का क्रमशः बढ़ती जाती है, यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है वहां से दूरी जो है जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी और पानी की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। जलवाष्प जो है वो कम होता चला जाएगा तो वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी प्राप्त होती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मध्यवर्ती मैदान में औसतन वार्षिक वर्षा जो है वह कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? कोपेन ने जलवायु का जो विभाजन किया है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आएगा? अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। थॉर्नवेट के अनुसार यूपी की जलवायु किस क्षेत्र में आती है? ठीक है, और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश को कितने
कृषि, जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।